नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल। सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल जो पूरे देश में सफाई सैनिकों की आवाज़ उठाता है, उनके मान सम्मान के लिए लड़ता है। हमें पूरे देश से और खासकर दिल्ली से बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की, सफाई सैनिकों की शिकायतें आ रही थी कि जो उनके रेगुलाइजेशन की जो फाइलें हैं वो कंप्लीट होकर आगे क्यों नहीं पहुंच रही है। आखिर क्या ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं, वो आखिर अपनी ड्यूटी सही से क्यों नहीं निभा रहे हैं। फाइलें आती हैं, आकर यहीं अटक जाती हैं, ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है। आखिर क्या कारण है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रोहिणी जोन के अंदर, जहां पर हम कुछ अधिकारियों से खास मुद्दों पर बात करने पहुंचे हैं। आखिर हमारे सवालों का जवाब उनके पास है या नहीं है। अगर है तो क्या जवाब है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। क्यों हर बार सफाई सैनिक का शोषण एक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं जिनसे आज सफाई सैनिक की न्यूज़ चैनल की टीम बात करने पहुंची है कुछ खास मुद्दों पर। जानते हैं इनकी क्या राय है, क्या इनके पास हमारे सवालों के जवाब हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। तेजवीर जूनियर अकाउंट ऑफिसर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर। सर, आपकी यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है। सैलरी बिल पास करना और जो भी डिपार्टमेंटों से काम आते हैं उनका काम करना, यही जिम्मेदारी है। तो सर, अभी तक आपके यहाँ से कितनी फाइलें जो हैं वो पास होकर गई हैं और कितनी अभी पेंडिंग पड़ी हैं। वो तो मैडम हमारे एचओडी के नॉलेज में होता है, अपनी अपनी सीट बटी होती है ना। जैसे मेरी है, मेरे बराबर के ये हैं, मेरे से ऊपर और भी हैं, एसीए साहब हैं, डीसीए मैडम हैं, तो वो बता सकते हैं। बाकी हमारे पास जो मेरी सीट से रिलेटेड है वो मैं अपना। लेकिन सर, कुछ सफाई कर्मचारियों की शिकायतें आ रही हैं कि आपके पास फाइल आ तो जाती है लेकिन यहाँ से वेरीफाई होकर ऊपर नहीं पहुँच पाती है। क्योंकि देखिए, रेगुलाइजेशन का जो मुद्दा है, जब तक आपके यहाँ से फाइल पास नहीं होगी, फाइल आगे नहीं पहुँचेगी और वो बेचारे ऐसे ही रोते और बिलखते रह जाएंगे। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ फाइल आकर रुक जाती है। मैडम, रिकॉर्ड का काम दूसरे ऑफिसर देख रहे हैं और बाकी आप हमारी एचओडी मैडम से मिल सकते हैं, डीसीए मैडम से, वही बता पाएंगे। अच्छा, मेनली आपका क्या काम है सर? पेंशन से रिलेटेड काम है। अच्छा, पेंशन से और सैलरी से रिलेटेड काम है जी। और वैसे सर, कुछ जानकारी की आखिर अधिकारियों के द्वारा सफाई सैनिक जो हैं उनका शोषण क्यों हो रहा है। मैडम, यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट का हो कि मतलब ये भी हैं हमारे कर्मचारी, और भी हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ है, किसी का भी कोई हमारी तरफ से कोई शोषण नहीं होता। जैसे डिपार्टमेंट से आता हम तो कर देते हैं। अच्छा सर, समय क्यों लगता है, आखिर यहाँ से फाइल जाने में समय क्यों लग जाता है। मैं तो अपनी सीट के बारे में बोल सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए मैं नहीं बोल सकता। वो तो मतलब इन्होंने बताया सर ने कि यहाँ जो भी काम आते हैं वो टाइम से कंप्लीट होकर आगे चले जाते हैं। अगर टाइम से फाइल कंप्लीट होकर आगे चली जाती हैं तो फिर जो हमारे सफाई सैनिक है आखिर वो परेशान क्यों हैं। कुछ सफाई सैनिक हमारे अभी यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या समस्याएं आपको आ रही है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश सूद है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। सर, बहुत सारे सफाई सैनिकों की हमें कंप्लेंट आ रही है सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल को कि यहाँ उनकी फाइलें तो आती हैं लेकिन ऊपर नहीं पहुँचती। आखिर क्या कारण है ऐसा। सबसे बड़ी जो हमारे सफाई कर्मचारी के साथ जो धोखाधड़ी, जो गुमराह किया जाता है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट जो डेट होती है हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट से ही वेरीफाई होती है और उसमें वहाँ समय लगता है जी। समय हमारा सफाई कर्मचारी तो रिकॉर्ड रूम में जाएगा नहीं जी। अपने रिकॉर्ड के लिए वो रजिस्टर को छानेगा नहीं और उसको गुमराह किया जाता है कि भाई तुम्हारी फर्स्ट डेट है ही नहीं। कुछ दिनों बाद उससे सौदा किया जाता है कि भाई तेरी फर्स्ट डेट बन जाएगी, मिल जाएगी। इसके लिए 15 से 20 हज़ार रुपये की सफाई कर्मचारी से डिमांड की जाती है। अगर वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक राजेश नाम के यहाँ यूडीसी हैं जो कि रिकॉर्ड कीपर भी हैं साथ में, उनके साथ वो यही सौदा करते हैं कि अगर तेरी फर्स्ट डेट नहीं मिलती 15-20 हज़ार रुपये का लगेंगे और तेरे फर्स्ट डेट हम कर देंगे और उसका रिकॉर्ड वेरीफाई कर देते हैं। मतलब पहले तो फर्स्ट डेट है ही नहीं और जैसे ही 15-20 हज़ार की गड्डी तैयार तो फर्स्ट डेट भी तैयार हो जाती है। एक ही फाइल में मेरे नॉलेज में है, एक कर्मचारी है अंजय मान सिंह, उसकी फाइल 2014 में चली थी पक्का होने के लिए, लेकिन आज तक वो रिकॉर्ड रूम में ही है। उसका 96 की फर्स्ट डेट तो मिल गई है किसी कारण, और फिर बाकी 98 का भी रिकॉर्ड उसका मिल गया। लेकिन बात आ गई सौदे की, अब इसको गुमराह कैसे पैसे कैसे लिया जाए। उसके 97 का जो रिकॉर्ड है
उसने 97 में 7 महीने काम किया उसके रिकॉर्ड के आधार पर, लेकिन उसका रिकॉर्ड 7 महीने में एक भी वेरीफाई नहीं हुआ 97 का। उसके लिए सौदाबाजी की जा रही है कि भाई इस कुछ इस पर है तो बताओ, नहीं तो इसका क्या करूं। मैंने ही कहा, मगर भाई आप इसको कर दो, जो आपकी सेवा पानी होगी। तो मैंने उसको 2000 रुपये दिए कर्मचारी से लेके जी। माँ भाई इसकी कर दिया गरीब राजेश को जी। राजेश ने देखा 2-4 दिन घुमा के पैसे रख के वापस मेरे को कर दिए कि भाई इसकी 97 की ये रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं है, इसकी वो है ही नहीं, बोचर ही नहीं है जी। 7 महीने में एक भी बोचर नहीं है उसका। 2000 रुपये मेरे वापस कर दिए उन्होंने, कर्मचारी को मैंने भी वापस कर दिया। भाई मगर तेरा 97 का रिकॉर्ड नहीं है। 2014 से लेकर आज 2022 है, जो कर्मचारी 2014 में पक्का होना था आज 2022 हुए, वो अब भी पक्का होने से वंचित है। कोड है 96 का है, 98 का है, 97 का नहीं है। आखिर ये धांधलेबाजी क्या चल रही है नगर निगम में? अगर वो कर्मचारी अगर राजेश को 10,000 रुपये दे देता है तो उसको 97 का भी रिकॉर्ड उसको मिल जाता। आज तक उसके पास कम से कम 4 या 5 महीने हो गए उस फाइल को राजेश के पास पड़ी हुई, लेकिन ना तो उसने उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया, डिपार्टमेंट को ऊपर भेजा, वो अपने पास रखा कि इस पर कुछ पैसे आएंगे तो इसको कर दूंगा, नहीं तो मैंने अभी मेरी परसों शुक्रवार को बहस हुई थी। मगर भाई इस फाइल पर जो तूने करना कर दे, इस पर पैसे उसे तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो दर को 2000 रुपये दिए थे वो तूने वापस कर दिए। अब इससे ज़्यादा 2000 से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब उसने अब भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उस पर, अभी अपने पास ही गिरे बैठा रिकॉर्ड रूम। सर एक बार दोबारा से उस अधिकारी का नाम आप बता दीजिए। राजेश है, UDC है और रिकॉर्ड कीपर भी है। सुना आपने, रिकॉर्ड कीपर राजेश, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय से फाइल को कंप्लीट करके आगे भेजे, ताकि जो हमारा सफाई सैनिक पूरी जिंदगी अपनी नगर निगम प्रशासन को देता है उन्हें सही समय पर उनके बेनिफिट मिल सके। लेकिन बेनिफिट मिलेंगे कैसे, रिकॉर्ड मिलेगा कैसे? रिकॉर्ड तो गुम हो जाता है, और वो गुम होता नहीं है, वो गुम किया जाता है ताकि सफाई सैनिक से 20 से लेकर 50,000 तक की डिमांड की जा सके, और जैसे ही उनकी डिमांड पूरी होती है रिकॉर्ड तुरंत मिल जाता है। ये है नगर निगम प्रशासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, और वो भी अकाउंट डिपार्टमेंट का, जिन अकाउंट डिपार्टमेंट के कंधों पर सफाई सैनिक की पूरी जिम्मेदारी अटकी होती है। अच्छा, हमारे साथ एक महिला कर्मचारी यहाँ मौजूद है, जान लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? बिमला। आपको क्या परेशानी है अकाउंट डिपार्टमेंट से? मेरे को 1 साल हो गया रिटायर हुए जी। 31 जनवरी को हुई थी, जनवरी आ गई है जी। अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला मेरे को। 1 साल से कोई पैसा नहीं मिला। आखिर ये रीजन क्या होता है? आप लोगों को परेशानियां जो ये होती है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? यही कह रहे फाइल नहीं गई, अभी फाइल पैसा नहीं आ रहा, पीछे से हमने फाइल बना रखी है। महिला सफाई कर्मचारी जो अपने बच्चों को सुबह सोता छोड़कर, भूखा प्यासा छोड़कर अपने काम पर आती हैं टाइम से, लेकिन फिर भी ऐसी महिला सफाई कर्मचारियों का भी शोषण होता है। आखिर क्यों? नगर निगम प्रशासन जो कि बहुत बड़ा एक महकमा है दिल्ली और पूरे भारत के अंदर, ऐसे महकमे के अंदर सफाई सैनिकों का इतना शोषण आखिर क्यों? सफाई सैनिक की टीम निकल चुकी है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी सफाई कर्मचारी अगर परेशान है तो वो सीधे सीधे सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल से कांटेक्ट कर सकता है। हम आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ तैयार हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रोहिणी जोन के रिकॉर्ड रूम में, जहां पर मैं आपको दिखा देती हूं। यहाँ सभी सफाई कर्मचारियों की जो भी जोन के अंदर आते हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से मेंटेन की गई है, इनकी मेंटेनेंस देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से इन पे धूल जमी हुई है। ये है जिम्मेदारी अधिकारियों की, ना ही इन पे से धूल झाड़ी जाती है, ना ही इन्हें कभी उठा के खोल के देखा जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी अधिकारी की जेब गरम नहीं करोगे तब तक आपकी फाइल पे धूल इसी तरह से जमी रहेगी। आपको दिखा रहे हैं ये पूरा रिकॉर्ड रूम, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरे रैक भरे हुए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी इसी तरह से घूमते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी महिला हो या फिर कोई आदमी। इसी तरह से उनकी परेशानियां चलती रहती है, क्योंकि अगर उनके पास देने के लिए पैसा है तो आपकी फाइल यहां से आगे जाएगी। अगर आपके पास देने के लिए रिश्वत नहीं है
तो आपकी भी फाइल यही किसी ना किसी रैक के अंदर, किसी ना किसी फाइल के नीचे धूल में लिपटी नज़र आ जाएगी और उसके जो पेज हैं, जो पेपर हैं उन फाइलों के, वो गले हुए टुकड़ों के रूप में आपको यही मिलेंगे। सफाई सैनिक की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है नगर निगम प्रशासन के लिए, देश के लिए काम करते, लेकिन ऐसी हालत आप इन फाइलों की देख रहे हैं। इन्हीं फाइलों की तरह हालत कर दी गई है सफाई सैनिक की। सफाई सैनिक की ज़िंदगी भी ऐसे ही एक फाइल में बंद करके धूल जमने के लिए छोड़ दी जाती है। ना ही उसके कोई बेनिफिट उस सफाई सैनिक को मिल पाते हैं, ना ही उनकी फैमिली को कोई भी बेनिफिट उन्हें मिल पाते हैं। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल, दिल्ली रोहिणी जोन।